और हम लोग यहां पर इस रूम में अकेले हैं, तो कुछ बातें जो हैं वो अनकही सी रह गई, अनसुनी सी रह गई, जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। और जब जवाब नहीं मिलता सर उन सब बातों का, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम कल्प्रिट हैं, है ना? ऐसा लगने लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम नकारा हैं, हम गधे हैं, या फिर हमारा कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ लगने लगता है। ऑब्वियसली बातें। तो फटाफट वो वाली बातें डिस्कस करते हैं। मैंने पूछा, अभी मुझसे एक बच्चा भी मिलने आया था, ठीक है, उसी से ही मुझे ये याद आया। हाँ, आज जो मैं क्लास जो है वो कालू सराय से ले रहा हूँ, तो उसने अपने पढ़ने वाला बच्चा है, अपनी मनोदशा बताई, अपनी जो चल रहा है जीवन में वो बताया कि सर हम किसी भी चैप्टर में आते हैं, किसी भी चैप्टर को उठा लो, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देके हम उस सवाल को या फिर उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर पाते हैं। बट सर फेवरेट सिर्फ एक ही होता है, बाकी दो जो सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, दो जो है वो हमारे दो जो सब्जेक्ट है उसमें ड्रैग होते जा रहे हैं। मतलब हमारा अननेसेसरली आप बोल सकते हो कि बैकलॉग होता जा रहा है किसी ना किसी चीज का ना। फर्स्ट थिंग मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, जो अभी आप पर लोड है, योर लोड इज ऑब्वियसली, अभी जो बोल रहा हूं 100% ध्यान रखिएगा प्लीज, मैथमेटिक्स में समझाऊंगा सारी बात। जो अभी आप पे लोड डाला गया है दैट इज वे मोर ग्रेटर देन योर कैपेबिलिटी, योर लिमिटेशंस बोल दूं या फिर लिमिट बोल दूं, समझे कि नहीं समझे? जो आप पर अभी लोड चल रहा है वो आपकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, समझ में आया? सर ये जो लोड नाम का शब्द है ये क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है? लेक्चर्स, ठीक है, अभी सर हमारे 4 लेक्चर चल रहे हैं और हर एक की ड्यूरेशन आप बोल सकते हो सर 2 + आवर्स है। हाँ, तो करीबन करीबन एक मोटा मोटा अगर मैं निकाल के लाऊं तो आप 8 घंटे अभी स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। 8 घंटे स्क्रीन टाइम, दिस इज द लोड, यस और नो? सर इस लोड में और क्या काउंट है? सर इस नोट्स, इसमें जो है वो नोट्स काउंटेड है, फिर हमें नोट्स भी बनाने होते हैं, बिल्कुल सही। तो सभी लोग बोलते हैं नोट्स बनानी चाहिए, तो 8 घंटे प्लस नोट्स, उसके बाद में सर डीपीपी और प्लस मॉड्यूल, है ना, प्लस मॉड्यूल। और सर ये तो चलो आपने 8 सबके तीनों के लिए, 4 आप बोल रहे हो, चलो 3 अगर बोलोगे तो मैं यहां पर जब 3 चल रहे थे उसकी भी बात कर लेता हूं। 6 + आवर्स आपके पास लेक्चर की आ रहे थे, एंड दिस सिर्फ ये आपने एक का काउंट किया, एक सब्जेक्ट का, दिस मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? है ना? तो एक बार इस चीज को कैलकुलेट करके देखो और एक दिन में नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करके देखो, इज दिस फिजिबल? एक बार रियलिटी चेक करते हैं जल्दी से, इज दिस फिजिबल? क्या ये फिजिबल है? हाँ सर। बाकी टीचर्स की छोड़ो, मैं अपनी ही बात करूं तो मैं लेक्चर्स के बीच में नोट्स बनाने का टाइम नहीं देता। हाँ, ये जरूर बोलता हूं कि जहां पर हो सके वहां लिख लो, आपको नोट्स लेक्चर के बाद में बनाने, दैट मींस दिस इज कम से कम, ज्यादा नहीं तो एकदम सटीक मिनिमाइज करके बोलूं तो 45 मिनट, 45 मिनट एक लेक्चर के नोट्स बनाने में, 2 घंटे सर आप बोल सकते हो पूरे तीनों लेक्चर के नोट्स बनाने में, और साथ में रिवीजन भी हो गया। फिर डीपीपी सर 3 डीपीपी, और फिर सर मॉड्यूल की भी 4 एक्सरसाइज। एक बार इसको ध्यान से देखिए, इज दिस फिजिबल? आपको किसी भी एंगल से लगता है किसी भी इंसान के लिए क्या ये फिजिबल है? तो आंसर इज सर नो। तो रियलिटी चेक करके ध्यान रखिएगा प्लीज। जब ये फिजिबल ही नहीं है इसका क्या मतलब है भाई? तो सर इसका मतलब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं और क्या, हट जाते हैं रास्ते से, जिसके लिए फिजिबल है वो कर ले। मैंने कहा जब ये फिजिबल ही नहीं है तो अगर मैं इस क्राइटेरिया पर आईआईटीएन और एनआईटीएन सेलेक्ट करवाने लग गया तो यहां से एक भी बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर पे बैठे हो तुम पता नहीं अपने मन में क्या सोच रहे हो, आई डोंट नो। अच्छा सर, चलो हमने मर पड़ के अपना एक्सट्रीम अटेन करते हुए, नींद कम करके, आई एम विद यू, मैं बिल्कुल ये इस सवाल पे या फिर इस चीज पे जा ही नहीं रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई बिलीव एंड आई नो कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, यू आर मच मोर डेडिकेटेड देन एनी ऑफ अस। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, जिनको भी आप जानते हो, आप सभी लोग बहुत डेडिकेटेड हो, बिलीव मी। हम लोग इतने डेडिकेटेड कभी थे ही नहीं। हाँ, ये सब बोल के निकल जाना कि कर लो और करना, उसमें ह्यूज गैप है ना सर, उस गैप की बात करते हैं, नाउ वी शुड रिड्यूस दैट गैप, समझे? क्योंकि सर जब हम नहीं कर पाते तब हम दसते चले जाते हैं, और कर लेंगे तब हम ऊपर उठेंगे, बट जब नहीं कर पा रहे तो हम दसते जा रहे हैं नेगेटिविटी में, अपने ही थॉट्स में रोना आ रहा है, बहुत सारे और भी रंग बिरंगे थॉट्स आ रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। ऑब्वियसली सर वो आने लाजमी है, क्योंकि हमसे हो नहीं रहा, ये रोज इकट्ठा होता जा रहा है। सर आज आपने बोला कि आप 3 घंटे पढ़ाओगे, लो और इसमें और पाइल अप होगी चीजें, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? तो दिस इज एक्चुअली नॉट फिजिबल, अभी ये फिजिबल नहीं है जी। आप अगर चाहते हो कि आपका कोई भी एक्स चैप्टर है या फिर कोई भी एक चैप्टर है, मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो आप चाहते हो कि सर उसमें हम लेक्चर, नोट्स, डीपीपी और मॉड्यूल, और इन चारों पे जब टिक लगा देंगे तब हमारा वो चैप्टर कंप्लीट होगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना ये बैकलॉग में काउंट होगा। तो ऐसा होगा ही नहीं, आप समझिए मेरी बात को, यस और नो? ठीक बात है? हाँ, तो आप इन चारों पे टिक लगाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये वापस मिड सेशन आप बोल सकते हो या फिर यहां पर आकर फिर एक बार बताना जरूरी है। आप क्या करो, नोट्स और प्लस लेक्चर, दिस इज मैंडेटरी बेटा, इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे ये आपको कंप्लीट करना ही है। इसके साथ साथ मॉड्यूल की, अभी मैं आपका काम और रिड्यूस कर दे रहा हूं, मॉड्यूल की सिर्फ पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज, ठीक है? मॉड्यूल की सिर्फ पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज, ठीक है? ऑल्दो जब मैं यहां पर होमवर्क देने आऊंगा तो मैं सारी एक्सरसाइज में होमवर्क लेके आऊंगा, बट फिर भी आपको सिर्फ अभी मॉड्यूल की पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज पे चेक करना है, ठीक करना है, ठीक है? ये तो हो गए। अब बात आती है सर डीपीपी। डीपीपी का मैं आपको एक स्मार्ट वे बताता हूं। कैसा वे? स्मार्ट वे। जब आप डीपीपी देखते हो तो ऑब्वियसली सर डीपीपी में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है? इस डीपीपी में हमारे पास दोनों टाइप के हैं, वन इज बेसिक टाइप के क्वेश्चन, वन इज थोड़े से एसिडिक टाइप के क्वेश्चन जिनमें थोड़ा दिमाग लगेगा। तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन मतलब सर जैसे एक सर्कल दे दिया, उस पर एक पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बताइए, तो ये हमें पता है कैसे सॉल्व होगा। अब आपको उसका आंसर निकालकर उसका ऑप्शन टिक करना कहीं जरूरी नहीं है, गो विद द स्मार्ट वर्क, समझ में? तो आप क्या करो, इस डीपीपी की पीडीएफ में से आप वो सवाल सेलेक्ट कीजिए जो आपको लग रहा है तुमसे नहीं सॉल्व होंगे, वो कंप्लीट कर लो। और कंप्लीट भी कैसे करो? उनका सॉल्यूशन देखकर, ठीक है? उनका सॉल्यूशन देखकर सॉल्यूशन मिलता है आपको। हाँ जी, ये है आपका अभी मिनिमम काम, इतना करना पड़ेगा
किसी कारणवश आपका कोई भी चैप्टर पुराना छूट गया तो एक बार उसको रहने दो। डू नॉट डू दिस कि आप यहां पर खड़े होकर आज मोटिवेट हुए, बोले सर बैकलॉग है